नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के पंडित और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5 विथ मैथ्स में। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तीसरा तरीका क्या है। मैंने पहले वाले वीडियो में तीनों तरीका को बताया है और मैंने ये भी बताया है कि पहला मेथड फैक्टराइजेशन से कैसे किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको मैंने अपने दूसरे वाले वीडियो में बताया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करें। तो ये मेथड काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आसान इसलिए क्योंकि इस मेथड को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली मेरे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स को निकाल पाएंगे। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें बात करना पड़ता है इस मेथड में हमें बात करना पड़ता है रूट्स के नेचर के बारे में। जिस तरह इंसानों का नेचर होता है उसी तरह सेम नंबर का भी नेचर होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रूट्स का नेचर क्या है, वो रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो आइए देखते हैं। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये एक फॉर्मूला है जिसके मदद से हम लोग डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब x का वैल्यू निकाल पाएंगे, उसका रूट्स निकाल पाएंगे। वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट एंड d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद देन यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब कि हमें रूट्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। तो रूट जो होता है हमारा वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो नेचर ऑफ द रूट का मतलब होता है कि क्या हमारा जो रूट आ रहा है वो रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो रूट्स जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है हमारा डी पे, यानी डिस्क्रिमिनेंट पे। तो नेचर ऑफ द रूट डिपेंड्स ऑन डी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन केस मिलता है। जो पहला केस कहता है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या फिर 0 से अधिक आ रहा है तो हमें दो रूट्स तो मिलेंगे, वो भी अलग अलग रूट्स मिलेंगे। सेकेंड मेथड कहता है हमारे पास कि सेकेंड केस इफ d इज इक्वल टू 0 वी गेट टू इक्वल रियल रूट्स। अगर d का वैल्यू 0 आता है दैट मीन्स हमें दो रूट्स तो मिलेंगे और दोनों रूट्स सेम मिलेंगे, मतलब इक्वल रूट्स मिलेंगे। नेक्स्ट केस कहता है कि इफ d इज लेस देन 0 वी गेट नो रियल रूट्स, मतलब अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल रूट्स नहीं मिलेंगे मतलब हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स का बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इस क्लास 10th में नहीं, हम लोग क्लास 11th में बात करेंगे कि इमेजिनरी रूट्स क्या होता है। तो क्लास 10th में हम लोग बात करेंगे सिर्फ रियल रूट्स के बारे में। तो याद रखिएगा आप लोग कि अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाए तो हम लोग बोलेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि रूट तो हमारा रियल नहीं है। रियल नहीं मतलब इमेजिनरी है, और इमेजिनरी हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो वो एग्जिस्ट करेगा जब d का वैल्यू 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आ जाए, यानी रूट्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका हमें रूट्स निकालना है और हमें यह भी बताना है कि इस रूट का नेचर क्या है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हमें a, b और c का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो a हमारे पास है यहाँ पे 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 12 और c का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि d। तो d का वैल्यू क्या होगा? तो d को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b हमारे पास है 12, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 144 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 9 144, यानी d का हमारे पास वैल्यू 0 आ गया। और d का वैल्यू 0 का मतलब अभी हमने आपको बताया कि वी विल गेट 2 इक्वल रियल रूट्स। हमें यहाँ पे रूट्स तो मिलेंगे, वो भी दो रूट और दोनों ही रूट इक्वल मिलेंगे। तो फॉर्मूले से हम लोग रूट्स का वैल्यू निकालते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस और b का वैल्यू क्या है हमारे पास 12, यानी माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर 0। d का वैल्यू कितना है 0 बाय 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास है 4। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमारा d का टर्म पूरा 0 हो जा रहा है, यानी हमारे पास बच रहा है -12 अपॉन 4 2 जा
8 और वी कैन कैंसिल कि 4 3 जा 4 2 जा, यानी x का जो वैल्यू हमें मिल गया वो क्या मिल गया, x इज इक्वल टू -3/2 और यही हमारा वैल्यू होगा x का। लेकिन हमें दो रूट्स चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -3/2 एंड अगेन -3/2, क्योंकि हमें d का वैल्यू 0 की वजह से हमें दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। और यहां से हम लिख देंगे hence -3/2 and -3/2 are our required roots of the given quadratic equation। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है 3x² + 5x - 7। यहां से हम लोग a का वैल्यू ले लेंगे 3, b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5 और c का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -7। तो निकालते हैं यहां से d का वैल्यू, तो b² - 4ac, तो b का वैल्यू हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -7, तो 5 5 जा 25, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 84, वी गेट 109, यानी d का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। दैट इज सिंस d इज ग्रेटर देन 0 वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो वो रूट्स कौन से होंगे, तो निकालते हैं फॉर्मूला से x का वैल्यू -b ± √d बाय 2a, b गेट माइनस, अब b का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो यानी -5 ± √109 बाय 2i इंटू a का वैल्यू हमारे पास है 3, तो -5 ± √109 बाय 6, तो यहां से हमारे पास दोनों ही रूट आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस का साइन लेंगे, दूसरे बार माइनस का साइन लेंगे, तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास एक बार लेंगे प्लस का साइन, यानी -5 √109 बाय 6, और नेक्स्ट जो हमारा होगा दूसरा रूट वो हो जाएगा हमारे पास -5 √109 बाय 6। तो दिस बोथ आर आवर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखते हैं अपना तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, जो हमारे पास है 7y² - 4y + 5 = 0। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे a का वैल्यू 7, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 5। तो निकालते हैं d का वैल्यू, जो हमारे पास दे देगा b² - 4ac, यानी b हमारे पास है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 5, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और हमारे पास हो जाएगा 27 × 1 40, दैट इज वी गेट -124, यानी d का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। और जैसे ही आपको पता है कि d का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वी विल नॉट गेट एनी रियल रूट्स। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सिंस d इज लेस देन 0 वी विल नॉट गेट एनी रियल रूट्स। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा मतलब हमें इमेजिनरी रूट्स मिल जाएगा। और दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ये कहते हैं कि हैंस रूट्स आर इमेजिनरी। और कभी कभी हम लोग ये भी लिख देते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब, कि यहां पे जो हमारे पास है रियल रूट्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास d का वैल्यू नेगेटिव है तो जब हम लोग पुट करेंगे x के वैल्यू में, यानी -b + √d बाई 2a, तो हमें क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू -4 इंटू माइनस, यानी +4 प्लस माइनस √100 -124। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ये हमारा रियल रूट्स नहीं देगा। इसका मतलब हमारा जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे।